आज का जैसे सेशन है हमारा फिबोनाची रेशियोस और उसकी मार्केट एप्लीकेशंस के ऊपर कि हाउ वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर टूल इन मार्केट, राइट। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जैसे हमारा डिस्क्लेमर है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि दिस वेबिनार इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस, और जो भी यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स या इंडाइसेस डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस के लिए हैं, रिकमेंडेशंस नहीं है वो। ठीक है, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक स्पेसिफिक में या इंडेक्स में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की पहले एडवाइस लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। राइट, तो आज के जैसे टॉपिक है, सबसे पहले आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते होंगे व्हाट इज फिबोनाची रेशियो, और कई लोगों के लिए ये नया टॉपिक होगा, तो हम थोड़ा सा बेसिक एक बताएंगे कि एग्जैक्टली फिबोनाची रेशियो कैसे बना है। देन रिट्रेसमेंट्स क्या क्या होती हैं, देन उसके बाद एक्सटेंशंस हैं उन्हें हमने कैसे यूज करना है, देन कन्फ्लुएंस जोन्स कैसे होते हैं फिबोनाची में, कैसे हम उन्हें यूज करते हैं, देन एक ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं, एंड देन लेटर ऑन वी विल मूव टू Q&A सेशन, राइट। तो सबसे पहले फिबोनाची रेशियो अगर हम बात करें तो बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में, वो पता करते हैं। तो बेसिकली हम लोग का मोटिव क्या होता है, फिबोनाची रेशियो अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग का बेसिक मोटिव ये होता है कि हम एक जो पोटेंशियल लेवल है, चाहे वो अनचार्टेड टेरिटरीज हो, जैसे कि अगर कोई स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो व्हाट विल बी इट टारगेट, यानी इसका टारगेट क्या होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का आने वाले उस पे। तो हम लोग को जब वो अनचार्टेड है तो हम लोग को मुश्किल हो जाता है, अगर हम ट्रेंड लाइन, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, डेफिनेटली चैनल के थ्रू हम लोगों को पता लग सकता है उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट कई बार हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है कि हम लोग जब देखते हैं कि अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी, तो वो उस पे हम लोग क्या एक टारगेट लेके चले, तो उसके लिए हम लोग ये टूल का यूज करते हैं। देन डेफिनेटली एक पोटेंशियल रिवर्सल जो होता है स्टॉक्स में, कि इस पर्टिकुलर किस लेवल से पोटेंशियल लेवल है जिससे वो एक रिवर्सल ले स्टॉक, तो उस चीज का हम पता करने के लिए इस पर्टिकुलर रेशियो का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द सीक्वेंस। अगर हम फिबोनाची सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस कैसे बनती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब हम सीक्वेंस देखते हैं तो फिबोनाची जो सीक्वेंस स्टार्ट होती है वो होती है सबसे पहले अगर बात करें तो जीरो से, राइट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले वो होगी जीरो से स्टार्ट। ठीक है, जीरो के बाद होगा वन। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं जीरो और वन, लेट मी जस्ट ड्रॉ एन एनोटेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो स्पॉटलाइट आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, तो जीरो, जीरो के बाद वन, तो ये दो नंबर से हम पूरी सीक्वेंस जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें जीरो प्लस वन, तो इजिकल टू वन हो जाता है, तो वो हमने क्या किया, जीरो वन, और जीरो प्लस वन इजिकल टू वन, ये वन हुआ। फिर उसके बाद हम वन प्लस वन करेंगे, यानी वन प्लस वन करेंगे तो टू, तो ये टू हुआ। फिर वन प्लस टू करेंगे तो क्या होगा, थ्री। एंड फिर उसके बाद थ्री प्लस फाइव, टू प्लस थ्री करेंगे फाइव। तो सो ऑन ऐसे चलती जाएगी सीक्वेंस, तो वन, जीरो, वन, वन, टू, थ्री, फाइव, एट, 13, इस तरीके से सीक्वेंस होगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है फिबोनाची में। अब जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं फिबोनाची में, राइट, जब हम रेशियोज देखना शुरू करते हैं तो रेशियो के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक प्रीवियस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें उससे मैं हमारा क्या एक गोल्डन रेशियो निकलता है अगर हम प्रीवियस नंबर से डिवाइड करते हैं। लाइक जैसे हमने यहाँ पीछे सीक्वेंस देखी, अगर हम बात करें कि जीरो, वन, वन, टू, थ्री, फाइव, तो अब जैसे हम यहाँ पे अब करना शुरू कर रहे हैं, तो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, राइट, अगर वन इज टू वन डिवाइड बाई वन करेंगे तो वन आएगा, टू डिवाइड बाई वन करेंगे टू आएगा। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एट डिवाइड बाई फाइव करेंगे 1.6 आएगा, 13 डिवाइड बाई एट करेंगे 1.62 आएगा, 21 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो 1.61 आएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम सीक्वेंस में जाएंगे तो हमें एक रेशियो मिलता है जो हर किसी में कॉमन होता है, दैट इज 1.618। तो ये जो रेशियो होता है, इस पर्टिकुलर रेशियो को हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रेशियो को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशियो। तो ये अब जैसे जैसे आप सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, यानी उसके बाद आप आगे जाएंगे, तो ये रेशियो जो होगा वो कॉमन आना शुरू होगा। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में आपको देख रहे हो वन, टू, 1.5, 1.66, 1.6, लेकिन जब लेटर ऑन स्टेज में हम जो जाएंगे
तो हमको जो मिलना शुरू होगा वो 618 पे हम लोग स्टिक हो जाएंगे, राइट। तो अब ये रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है 1.618? इसे हम गोल्डन रेशियो क्यों बोलते हैं? तो अगर आप यूनिवर्स में कहीं पे भी जाते हैं तो ये रेशियो आप देखोगे हर जगह फॉलो होता है, राइट। अगर हम रेशियो देखें, हमारे अगर बॉडी पार्ट देखें, फेस स्ट्रक्चर देखें, राइट, या अगर फ्लावर देख रहे हैं, या इवन मतलब सी के अंदर टाइट्स देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, या फिर आप एक सनफ्लावर भी देख रहे हैं, तो उनमें क्या है, एक रेशियो ये फॉलो होता है, राइट। तो जैसे अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं हैंड का डायग्राम 1:1.68 अप्रोक्सीमेटली आता है। फिर उसके बाद जो आपको सीक्वेंस मैंने दिखाई थी, अगर आप देख रहे हैं, ये स्पायरल सीक्वेंस, ये देखिए, ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे भी दिखेगी, आपको सनफ्लावर शीट में दिखेगी, रोज के अंदर आपको ये चीज दिखेगी। तो ये यूनिवर्स में हर जगह है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हो जाता है हमारे लिए, जिस जिस वजह से हम इसको कहते हैं गोल्डन रेशियो। और ये मार्केट में बहुत बार इजीली रिस्पेक्ट होता है, यानी इस पर्टिकुलर लेवल की अगर हम बात करें तो इसको मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, राइट। अब अगर हम बात करें कि रेशियोज, अब क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक ही रेशियो निकाला है, दैट इज 1.618, लेकिन हमारे पास अगर हम जब टूल यूज करते हैं और हम जब ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे रेशियोज आते हैं, यानी 0.38 आता है, देन 0.23 आता है। तो ये रेशियोज कैसे आते हैं? तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक गैप के बाद, यानी सेकंड फॉलोइंग से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आगे जाने पे, यानी शुरू में तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो नंबर थोड़े से डिफर होंगे, लेकिन जब हम आगे कंटिन्यूएशन में करना शुरू करेंगे तो वो क्या रेशियो आएगा, 0.382। तो ये हमेशा 0.382 कंटिन्यूसली चलता रहेगा रेशियो। देन उसके बाद आप उल्टा करते हैं, यानी 1/, अगर आप देख रहे हैं 13/5, यहाँ पे हमने क्या किया था, 5/13 किया था, अब 13/5 कर रहे हैं, तो 2.618 इस तरीके से यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप थर्ड प्रीसीडिंग में करेंगे, यानी तीसरे नंबर से अगर आप करोगे तो ये 0.236 आ जाएगा, यानी 0.236 यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूशन में चलेगा। फिर उसके बाद अगर आप इन्वर्स करोगे तो 4.23 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को, यानी सीक्वेंस को जब हम डिवाइड करते हैं, यानी सीक्वेंस के बीच में हम रेशियोज निकालते हैं, तो उन सीक्वेंस के जो रेशियोज निकलते हैं, राइट, तो वो रेशियोज हम मार्केट में यूज करते हैं। जैसे अब आपको मैंने ये दिखाया था कि जो ये सीक्वेंस होती है यूनिवर्स में हर जगह होती है, राइट। तो वही सीक्वेंस को हम अब रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड करके, यानी एक के गैप में कर रहे हैं और एक इमीडिएट उसमें कर रहे हैं, प्रीसीडिंग में कर रहे हैं। तो उस तरीके से हमारी एक सीक्वेंस चार्ट टेबल निकल के आती है। अब जो हमारी चार्ट टेबल निकल के आ रही है, राइट, तो हमारी जो चार्ट टेबल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे पर्टिकुलर ये नंबर, यानी हमने 0.382 देख लिया, राइट, कैसे निकला, 0.618, 1.618, 2.618। तो ये नंबर्स निकले हैं। अब इन नंबर्स के जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, राइट, तो हम लोगों को ये पर्टिकुलर्स और नंबर मिल जाते हैं, दैट इज 0.786 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 0.127, सॉरी 1.27 इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये निकलना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों के पास रेशियोज आ जाते हैं। अब फाइनली हम लोगों के पास रेशियो जो हम ड्रॉ करते हैं अपने उस पर्टिकुलर, जब हम रिट्रेसमेंट करते हैं, तो हम लोग जब देखते हैं वो हम लोग के पास टेबल में आता है, दैट इज 0.382618786। इस तरीके से हम लोगों के पास नंबर्स आने शुरू होते हैं। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट हमेशा हमने देखा होगा, 50% रेशियो, राइट, ये कहीं पे डिवाइड पे नहीं आता, लेकिन ये हम जब भी बात करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। जब भी हम बात करते हैं, जैसे इवन मार्केट की बात करें, मार्केट ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो हम बोलते हैं कि मार्केट में हाफ करेक्शन आ गया है। लेट्स से मार्केट ने अगर 400 पॉइंट की रैली ली थी, 200 पॉइंट का अगर हम करेक्शन आ गया, तो हम बोलते हैं इट्स अ हेल्दी करेक्शन, राइट। जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है, इट्स अ हेल्दी करेक्शन, यहां से आप पोजिशन बना लो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है हमारे फिबोनाची सीरीज में, राइट। तो हम लोग इस पर्टिकुलर उससे करते हैं। अब थोड़ा सा एक हम ड्रॉ करके देखते हैं तो ज्यादा सिंपल इजी रहेगा रिट्रेसमेंट को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है फिबोनाची सीरीज, हम लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की में हेल्प करता है फिबोनाची की।
पर्टिकुलर जो आप ट्रेंड देख रहे हो ये कंटिन्यू होने वाला है, एग्जॉस्ट हो गया है, रेजिस्टेंस पे आ गया है, ये कंटिन्यूएशन में चलेगा नहीं चलेगा, तो ये पर्टिकुलर हमें रिट्रेसमेंट में इसमें हमें हेल्प मिलती है। देन हम लोग को स्विंग के पॉइंट सेलेक्ट करके हम लोग इसके हाई लो लेके हम लोग लेवल्स निकालते हैं। फिर उसके बाद कैसे हमने वो करना है ड्रॉ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे हम लोगों को एक हम लोग चार्ट देख रहे हैं, राइट, हम एक गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं, राइट। अब मैंने गोल्ड का एक चार्ट, डेली चार्ट ले रखा है अभी इस टाइम पे गोल्ड का। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टूल आता है, अगर आप ट्रेडिंग यू यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, पर्टिकुलर यहाँ पे हाई पकड़ के लो का आपने यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे पॉइंट्स, अगर आप देख रहे होंगे, 0.23, 0.38, 0.5, 0.618, देन 0.786 प्लस 1%। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बना है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपने देखा होगा नीचे डाइवर्जन बनी हुई है। अब डाइवर्जन कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप देखते हैं, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये कंटिन्यूसली ट्रिपल बॉटम बना है यहाँ पे चार्ट में, राइट। जस्ट लेट मी मेक इट मोर क्लियर। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। उसके बाद आप जब आरएसआई देख रहे हो, राइट, आपने कोई ऑसिलेटर लगा रखा है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये क्या है, एक डाइवर्जन है मार्केट में। तो डाइवर्जन कैसे यूज करना है मार्केट में मैं आपको बताऊंगा जब लेटर ऑन। बट डाइवर्जन समझाने के लिए आपको मैंने बताया कि बुलिश डाइवर्जन क्या होगा, या तो आपका ये पर्टिकुलर प्राइस है यहाँ पे, जस्ट लेट मी ड्रॉ एन एनोटेशन, यहाँ वाला जोन, या तो ये नीचे बना होता है यहाँ पे, तो ऐसे करके हमारी डाइवर्जन बन जाती है, यानी प्राइस तो नीचे गिर रहा है लेकिन आपकी जो भी ऑसिलेटर है, आरएसआई यूज कर रहे हो, स्टोकेस्टिक यूज कर रहे हो, वो बढ़ रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि एक बुलिश डाइवर्जन हो रही है मार्केट में, यानी यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन हो रही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं वीकली पे, ठीक है, वीकली में हमें ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब एक जोन होता है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं गोल्डन जोन, यानी गोल्डन। अब जैसे मैंने आपको पहले भी एक रेशियो बताया था, दैट इज गोल्डन रेशियो, राइट। वो गोल्डन रेशियो क्या था, वो था 0.618, राइट। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एक पर्टिकुलर होता है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है जो भी 0.618 और 0.5 के बीच में रिवर्सल्स होते हैं, राइट, मैं जरा हाईलाइट करता हूँ आपको। दिस पर्टिकुलर जोन, मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर जोन की, जस्ट होल्ड ऑन नोटेशन। तो ये जो जोन है यानी 0.618 से और 0.5 के बीच में, इसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन। तो ये जो जोन होता है ये हम एक रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मार्केट में जब भी बोलते हैं, हम बोलते हैं कि 0.5 इज ए हेल्दी करेक्शन, यानी अगर कोई भी स्टॉक अगर जो अपनी रैली का आधा मतलब मतलब 0.5%, सॉरी 50% अगर वो करेक्शन ले लेता है तो हम बोलते हैं हेल्दी है। लेकिन अगर उससे ज्यादा जाने लगता है तो हमें थोड़ा सा कंसर्न होता है। लेकिन हमारा जो गोल्डन रेशियो है 0.618, तो वहां तक हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है। ये तो जो हमारा ये पर्टिकुलर जोन बन रहा है 0.5 से 6.1, ये गोल्डन जोन है। तो अगर इसके बीच में से अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो हम लोगों के लिए वो एक हेल्दी होता है। तो अब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो इस पर्टिकुलर जोन पे, जस्ट लेट मी जस्ट क्लियर द ड्राइंग,
इस पर्टिकुलर जोन पे गोल्ड ने यहाँ पे एक रिवर्सल लिया था वीकली पे और उसके बाद बाउंस हुआ था। तो यहाँ पे अगर फर्दर हम अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन में समझेंगे कि कैसे देखना है, तो ये पर्टिकुलर जोन आपको ध्यान रखना है 618 और 0.5 का एक गोल्डन जोन, ये कैसे हमने यूज करना है, ठीक है। तो अभी बेसिक मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, ड्रॉ कैसे करना है। आप हाई से लेके लो तक एक ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे रेशियोज दिखेंगे, राइट। जैसे अब नई रैली लेते हैं कि ट्रिपल बॉटम के बाद मार्केट ने एक रैली ली थी, फिर एक करेक्शन ली थी, राइट। अब फिर करेक्शन लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने जस्ट यहां से लिया, अब मैं बॉटम से लूंगा और यहाँ हाई तक ड्रॉ करूंगा, जस्ट होना। तो मुझे अब ये जो करेक्शन थी, ये देखिए आप, ये गोल्डन जोन में करेक्शन हुई, वहां से बाउंस हुआ अगेन, ये गोल्डन जोन पे करेक्शन हुई, वहां से बाउंस हुआ गोल्ड। तो ये पर्टिकुलर, तो ये हमने जब यहाँ हाई देख लिया था, देखा यहाँ पे गोल्डन जोन पे इसने प्रीवियस लिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे इसने करेक्शन लिया, तो मुझे एक यहाँ पे एक मिल गया कि एक रिवर्सल, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की, जिसे मैं बाय कर सकता हूँ, राइट। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर ऑल राइट। अब अगर हम रिट्रेसमेंट्स जब देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम लोगों के ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जो मैंने आपको टूल यूज करके भी दिखाया, राइट, कि हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 0%, 23.6%, 38%, 50%, 618, 100%, राइट। तो ये आप पर्टिकुलर कब यूज कर सकते हो, जैसे हम लोगों को पॉसिबिलिटीज जो मैक्सिमम हम लोग जो वो प्रेफर करते हैं, यानी जब भी आप पुल बैक्स बाय कर रहे हो या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो करेक्शन के बाद एक पुल बैक आएगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो हमेशा बनता है वो बनता है कि एक हेल्दी, जो मैंने आपको समझाया, दिस जोन, ये जो जोन है 51, सॉरी 50 से लेके 6.18, 0.618, तो ये जो है 50% से 61% के बीच की जो करेक्शन है, और यहां से अगर रिवर्सल बनता है, दैट इज ए वेरी हेल्दी करेक्शन। तो वहां से अगर रिवर्सल आपको कोई साइन मिलते हैं, तो दैट इज ए वेरी हेल्दी, वहां पे आप पोजिशंस अपनी बना सकते हो, यानी आप काउंटर प्ले कर सकते हो। यानी अगर बुलिश ट्रेंड था मार्केट में, उसके बाद करेक्शन आ गई 50% या लेट से 55% करेक्शन आ गई, और उसके बाद वहां से रिवर्सल आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर जोन से वो रिवर्सल आ रहा है, यानी गोल्डन जोन से अगर रिवर्सल आया आ रहा है, तो वो एक मैं वहां पे एक चांस ले सकता हूँ बाय करने का, विद अ मिनिमल स्टॉप लॉस, राइट, क्योंकि मेरे को क्या है कि स्टॉप लॉस छोटे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब एक्सटेंशन क्या है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यूज करता हूँ, अगर मैं अपने पर्सनल बोलूँ, तो एक्सटेंशंस आई यूज अलॉट, क्योंकि एक्सटेंशन ही मेरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू पुल बैक्स की अगर बात करो, या फिर अगर मैं बात करूँ नॉर्मल रेशियोज की, तो एक्सटेंशंस बेसिकली होते क्या है, एक्सटेंशन जब आपके 100% से ज्यादा करेक्शन हो जाए मार्केट में, लेट से अगर मार्केट चला है और उससे ज्यादा हो जाए, यानी 127% प्राइस गिर जाए, या 161.8 गिर जाए, या 200% गिर जाए, तो ये जो करेक्शंस होते हैं बेसिकली, तो इन करेक्शंस के बाद जो रिवर्सल आता है, जो पोटेंशियल रिवर्सल्स हम देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब आप वो चीज बाय कर रहे हो, यानी अगर मैं बात करूं एक डबल टॉप या डबल बॉटम की, लेट मी जस्ट ड्रॉ एन एग्जांपल, कि लेट से एक स्टॉक यहाँ बढ़ा, उसके बाद वापस आया, और उसके बाद ऊपर बढ़ गया, और ये अब जो पर्टिकुलर लोग होंगे उन्होंने जो शॉर्ट करके चल रहा है, राइट, जिन्होंने बोला कि पुल बैक पे, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक गोल्डन जोन आपको बताया था इस पर्टिकुलर लेवल पे, अगर यहाँ से भी तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो है अभी मंदी नहीं आने वाली, इस पे अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा अगर मंदी खेलनी है। तो इसने यहाँ पे गोल्डन जो जोन था शॉर्ट के लिए वो भी तोड़ दिया। अब इसने क्या किया कि जो लोग शॉर्ट बना के बैठे हुए थे, वो क्या करते हैं कि प्रीवियस पीक का डबल टॉप की एक्सपेक्टेशन पे क्या करते हैं कि डबल टॉप से थोड़ा सा ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यहाँ पे जो हंटर होता है वो क्या करेगा, आपके जो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आया है वो क्या करेगा,
वो इससे ऊपर लेके जाएगा, इजीली मार्केट को ट्रेड कराएगा। क्योंकि जो शॉर्ट करके बैठा है उसको अपने अगेंस्ट बायर चाहिए। तो बायर कब आएंगे? जब तक बायर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ब्रेकआउट आ गया है या डबल टॉप नहीं बनने वाला, कि यहाँ से बहुत रैली लेने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करके ऊपर ट्रेड करा के दिखाएगा और उसके बाद वो करेक्शन लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है पॉसिबिलिटीज, तो हम लोग क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 100% की चाल थी, ये तो यहाँ पे खत्म होगी। इसके बाद ये जो मूवमेंट है, ये 27% है या 38% है या 61% और आगे है, राइट। तो ये अगर उससे ज्यादा है तो वहां पे मैं एक पॉसिबिलिटीज ढूंढूंगा कि मुझे शॉर्ट करना है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या वो शॉर्ट होने लायक है, मुझे शॉर्ट करना है, या ये रैली कंटिन्यू रहने वाली है, यानी अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट में रैली होने वाली है। क्योंकि फिबोनाची में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और पॉसिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होंगे। तो अगर मार्केट बढ़ रही है अप साइड में, हम क्या ढूंढेंगे, हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। तो मुझे ये समझने, मैं ये कोशिश करूंगा फाइंड आउट करने की कि 127% मूवमेंट के बाद क्या ये करेक्शन ले रहा है, या 161.8 के बाद ये करेक्शन ले रहा है, राइट। और 138 अगर हम देखें, हमने डिवाइड करने पे रेशियोज नहीं आया था 1.38, लेकिन जो 38% रेशियो होता है, जब हम 100% में 38% ऐड करते हैं तो 138 हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हमारे लिए बन जाता है, राइट। तो अब मैं आपको एक्सटेंशन दिखाता हूं पहले, फिर हम समझेंगे। तो आज के जैसे हम निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी में हमने देखा था, लेट मी जस्ट ड्रॉ 15 मिनट चार्ट। तो आपने अगर ये देखा हो, लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट बिगर। तो ये आज का सेशन है, राइट, 25 का। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दी। अब मैंने जब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करी तो इसने क्या किया, 150% पे यहाँ पे एक इसने, जस्ट थोड़ा सा, हाँ। तो ये अगर आप देखें तो ये उस पर्टिकुलर 150 168 के जोन पे गया था, राइट। इस पर्टिकुलर जोन पे गया था। तो 1.68 विच इज अगेन एक गोल्डन रेशियो की जब हम बात कर रहे थे, तो इस गोल्डन रेशियो पे आया था। यहां से इसने एक बहुत शार्प बाउंस दिया था। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्यों बाउंस क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो हमने देखा यहाँ पे एक 1.68 से 1.5 पे जब ये आया था तो वहां से इसने एक बाउंस दिया था। उसके बाद ये सस्टेन नहीं किया, बिकॉज उसके बाद इसने 1% के पास यहाँ पे कहीं आया, और उसके बाद फिर इसने अगेन जो सेल ऑफ था मार्केट में वो कंटिन्यू हुआ, राइट। अब बात करते हैं करंट मार्केट की, कि क्या मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए, राइट, जो हम लोग देख रहे हैं। जस्ट ये रीसेंट जो पुल बैक था, जो हमारा एक पिन बार बनी थी, उसके बाद एक बाउंस हुआ था मार्केट में। तो उसके बाद हमने देखना था कि अब ये मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए। अगर बोलूं 1.38 के पास से ही जाके 1.5 पे एक इसने सपोर्ट लिया है, राइट। लेकिन अब मैं जब बात करता हूं, मैं कॉम्बिनेशन देखूंगा। कॉम्बिनेशन किस चीज की देखूंगा? मैं कॉम्बिनेशन देखूंगा कि ये ऑसिलेटर के साथ क्या कर रहा है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कोई और ऑसिलेटर या कुछ और ऐसी चीजें जो मुझे इंडिकेट करे कि हाँ बाउंस हो सकता है। तो जब भी आप एक्सटेंशन ट्रेड कर रहे हो, यानी एक्सटेंशन पे, यानी आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 1.236 या 1.382 के पास यहाँ पे कहीं आप एक्सटेंशन ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे
एक ऑसिलेटर के साथ एक डाइवर्जन जरूर देखें, यानी अगर डाइवर्जन यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जन हो रहा हो तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुझे ये देखना कि यहाँ पे एक डाइवर्जन हो रहा है कि नहीं, राइट। अब मार्केट यहाँ गिर रही है, जस्ट बोलो, ये मैंने यहाँ करा, लेकिन मेरा जो ऑसिलेटर था, लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट स्टाइल। तो ये जो आरएसआई है, राइट, तो इस आरएसआई में अगर मैं देखूं तो डाइवर्जन नहीं आया। अगर आरएसआई ऐसे होती तो मुझे डाइवर्जन दिखता तो मैं बोलता कि पॉसिबिलिटी है बाउंस की यहाँ पे, राइट, यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन अभी एज इफ नाउ ऑसिलेटर मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है कि कोई मार्केट में बाउंस होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं एक्सटेंशन ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई और एक चीज मुझे साथ में एक इंडिकेशन दे, क्योंकि क्या होता है मार्केट हर बार एक सपोर्ट तोड़ेगा, कंटिन्यूएशन में सपोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो मुझे दे। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सटेंशन ट्रेड कर लोगे, 1.236 आ गया है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट और मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, तो आरएसआई मुझे अगर सजेस्ट नहीं कर रहा है और मैं बाय कर रहा हूँ, या कोई आप स्टोकेस्टिक यूज करते हो, स्टोकेस्टिक सजेस्ट नहीं कर रहा है, मैं बाय कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि 1.236 से वो 1.38 आ जाएगा। अगेन आप बोलोगे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर 1.5 आ जाएगा, फिर 1.68 आ जाए, 618 आ जाएगा, तो क्या है वो कंटिन्यूशन में गिरता रहेगा। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि यहाँ पे मुझे ऑसिलेटर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। सो ट्रेडर्स क्या करते हैं बेसिकली, अब जैसे आप एक्सटेंशंस कैसे यूज कर सकते हो, तो हम लोग कई बार, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अनचार्टेड टेरिटरीज होती हैं, यानी अगर कोई स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई कर रहा है और मेरे पास वो चीज़ नहीं आ रही है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ सामने, मैं बोला एक स्टॉक्स यहाँ से हुआ, थोड़ा वो हुआ, फिर उसके बाद तो चल रहा है और मेरी लॉन्ग पोजीशन पीछे से चल रही है, कंटिन्यूसली चलती हुई आ रही है, तो मैंने देखा यहाँ 100% हुआ और यहाँ 1.618 हो गया, तो मैं कहीं यहाँ पे एक अपना सेलिंग का एक ऑर्डर लगा दूंगा, यानी टेक प्रॉफिट का एक ऑर्डर लगा लूंगा कि एटलीस्ट मुझे अब यहाँ से कुछ कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि ये यहाँ पे रुकेगा, अदर देन कोई और इंडिकेटर मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा, तो मैं एक्सटेंशन यूज करके एक प्रॉफिट टारगेट लगा सकता हूँ। लेट्स से कि जो हम गोल्डन रेशियो बार बार बोल रहे हैं, तो दैट इज 161%, 161.8%, तो वहां पे मैं एक प्रॉफिट बुक लगा लूंगा, तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। अब एक आता है जिसे हम बोलते हैं कि कंजंक्शन विद अदर टेक्निकल इंडिकेटर, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि आरएसआई में अगर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, या आप 50 डे मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, या 100 डे मूविंग एवरेज लगाते हैं, या 200, तो वहां पे कहीं मुझे अगर सपोर्ट दिख रहा है या रेजिस्टेंस दिख रहा है कि भाई रिट्रेसमेंट में यहाँ पे बाउंस हुआ है, तो उन पर्टिकुलर पे मैं मूविंग एवरेजेस, तो वहां पे मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा पोटेंशियल का। तो कन्फ्लुएंस क्या होता है बेसिकली, अगर फिबोनाची कन्फ्लुएंस की हम बात करें, तो कन्फ्लुएंस के लिए हम बेसिकली हम बोलते हैं जहां मल्टीपल आपकी स्टडीज या मल्टीपल इंडिकेटर एक तरह से इंटरसेप्ट करते हैं यानी मिलते हैं, तो उस पर्टिकुलर लेवल को अगर हम बात करें, तो उस पर्टिकुलर लेवल की अगर हम बात करें, तो वहां पे हम लोगों को एक कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम लोगों के लिए अच्छा है, राइट। अब एक जैसे फोटो में अगर आपको दिखा रहा हूं, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट पे अगर हम देखें, राइट, तो इस चार्ट पे आपने देखा कि एक, जस्ट लेट मी ड्रॉ एन स्पॉटलाइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये चैनल बना हुआ है, राइट। चैनल बनने के बाद क्या हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे समवेयर सपोर्ट लिया, मूविंग एवरेज पे आया, नीचे गिरा, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट आया, देन रिट्रेसमेंट आपने देखा, ये रिट्रेसमेंट इसने ले लिया 618 पे,
तो यहाँ से वापस हुआ 618 से, उसके बाद यहाँ वापस हुआ, बाउंस हुआ। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे मेरी तीन स्टडीज एक साथ मैच हुई, एक कन्फ्लुएंस हुआ, तो उससे मुझे पता लगा कि हाँ दिस इज द आइडल पॉइंट जहाँ से मुझे रिवर्सल मिल सकता है और मैं यहाँ पे एक बाय पोजीशन बना सकता हूँ। राइट, लेट मी जस्ट शो यू। एक्सक्यूज मी। अब एज इफ नाउ अगर आप देखो, जो भी हम स्टडीज लगा रहे हैं यहाँ पे, एक तो मुझे आरएसआई यहाँ पे अभी भी कोई पॉजिटिव, सॉरी, आरएसआई यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं दिखा रही है। और अगर आप बात करो कंटिन्यूसली स्टॉक गिर रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज ये हो रही है यहाँ पे, अगर आप देखो तो मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पे मुझे इंडिकेशन कोई बाइंग का दे नहीं रहे, राइट। अब मुझे क्या देखना है, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप इंट्राडे में फिबोनाची, आप फिबोनाची अगर यूज करते हो, तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मेरी डेली में क्या इंडिकेशंस मुझे दे रहे हैं या वीकली पे मुझे क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो वो लेवल आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी करेक्शन ही देख रहे हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई देखता हूँ, तो अभी भी मुझे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 18,009, 18,986, यानी 19,000 के पास कहीं जाके इस पर्टिकुलर से सपोर्ट दिख रहा है, राइट। अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था, जस्ट लेट मी मैक्सिमाइज इट। अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखिए 50%, जो मैं बोल रहा था आपको बार बार कि ये एक हेल्दी करेक्शन होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, फॉल हुआ, फॉल के बाद जो रिट्रेसमेंट हुई 50%, अगेन इट्स हेल्दी, और उसके बाद यहाँ पे एक फॉल आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा था कि हम लोग देखते हैं प्रीवियस, उस पे प्रीवियस आर प्रीवियस फिबोनाची पे, यानी अगर ये प्रीवियस पे था, जब इसने एक लेवल ब्रेक करा था, प्रीवियस हाई ब्रेक करा था, तो इसने मुझे क्या सजेस्ट किया था मार्केट ने। तो आप अगर देखें प्रीवियस ये फॉल आया था मार्केट में कंटिन्यूस, वहां से बाउंस हुआ था, तो जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनानी होगी, राइट, तो उन पर्टिकुलर की पोजीशंस यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हुई होगी। थोड़ा टाइम अगर आप देखें, 3 4 सेशन 5 सेशन ऊपर ट्रेड हुआ है, तो उनकी पोजीशन यहाँ पे करेक्ट हुई। अब ये 1.236 पे मैं अगर शॉर्ट करूं तो क्यों करूं, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा होगा, जस्ट मार्केट का प्राइस बढ़ा लेकिन आरएसआई की वैल्यू गिरी, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो अब मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने ये देखा कि मार्केट में जो एक्सटेंशन पे जाके ये 1.236 तक गया निफ्टी, और ये ऊपर बढ़ा, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, इसने यहाँ पे करेक्शन शो कर दी, यानी तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये, और आप ये यहाँ पे जब आरएसआई देख रहे हो, आरएसआई की वैल्यू कम है लेकिन जो अंडरलाइन की वैल्यू है बहुत ज्यादा है, तो ये मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि आप एक शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को आरएसआई सपोर्ट कर रही है उस चीज पे। तो जो 1.236 है या 1.38 है,
ये अगर मेरे को नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ मिल रहे हैं, अगर बाउंस हो रहा है तो नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ मिल रहे हैं, तो वो एक पॉसिबल जोन बन जाता है मेरे लिए शॉर्ट करने के लिए। राइट, अब हम बात करते हैं इन फिबोनाची इन ट्रेंड एनालिसिस। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको एक बताया कि पोटेंशियल लेवल बन जाता है, कि हम अगर बात करते हैं, लेट मी जस्ट, कि एक लेवल बन जाता है अगर हम बात करें कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो ये मुझे एक पोटेंशियल बता रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल होने के चांसेस इस पर्टिकुलर अंडरलाइंग में, यानी निफ्टी के अंदर एक पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ से एक रिवर्सल होने के चांसेस है, क्योंकि आरएसआई आपकी उल्टी नेगेटिव डाइवर्जेंस शो कर रही है, राइट। यानी आरएसआई की वैल्यू कम हो रही है और हमारी जो अंडरलाइन की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस इंडिकेशन से मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे पता लग रहा है कि हाँ, अब यहाँ पे एक रिवर्सल होने के चांसेस हैं। वहीं पे अगर जैसे हमने यहाँ देखा था रिसेंट वाले फॉल में, रिसेंट वाले फॉल पे आरएसआई शॉर्ट हो रही थी, तो ये अभी प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए बेस्ड ऑन दिस स्टडी। यानी इस स्टडी के अकॉर्डिंगली अभी भी प्रेशर मार्केट में बने रहना चाहिए। तो थोड़ा सा और फॉल हम देखेंगे तब जाके हमें कहीं पे एक सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो इससे मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि मेरा जो ट्रेंड है अभी वो कंटिन्यू रहने वाला है और थोड़ा सा और करेक्शन आने वाली है। और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जब मैं इसको आरएसआई के साथ मिला रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे एक रिवर्सल होने की। राइट, तो फिबोनाची लेवल कैन सिग्नल पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट इन एन ट्रेंड। अगर वो पर्टिकुलर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे पहुंच रहा है, वहां रुक रहा है, तो हमें ये पता लग रहा है कि हाँ, इस पर्टिकुलर वहां से रिवर्सल होने के चांसेस हैं कि नहीं है, या फिर यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं कि नहीं है, या फिर यहाँ पे हॉल्ड लेके आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। Continuously observe how price interact with Fibonacci level. If prices break through level, it may indicate stronger trend. अगर ये लेवल्स टूटते रहते हैं, राइट, अगर मैं जैसे आपको दिखाया था, मैंने आपको यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको ये बोला था कि फॉलिंग नाइफ कैच नहीं करना है हमने, राइट। अगर मैं इसको वापस डिलीट करता हूँ और यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं और ये लेवल ब्रेक होते जा रहे हैं, अभी तक सपोर्ट नहीं दिखा रहा है ये 1.38 पे, और ये गिरते जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना है, राइट। मुझे बाय करके नहीं चलना है, मुझे वेट करना है कि एक जब तक मुझे एक रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं तब तक मुझे इसको बाय करके चलना है। सॉरी, मतलब तब तक मुझे वेट करना है और मुझे बाय करके नहीं चलना है। मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक रिवर्सल के सिग्नल नहीं आए। जब रिवर्सल के सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे तब मैं जाके पोजीशंस अपनी रिवर्सल में बना सकता हूँ, यानी मैं कॉन्ट्रा पोजीशन तभी बना सकता हूँ मार्केट में। उससे पहले मैं पोजीशंस नहीं बना सकता हूँ। तो ये कुछ बुक है, जैसे फिबोनाकी.com वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको आप कर सकते हैं। देन forex.com है जिसमें आप काफ़ी अच्छी टेक्निकल सीख सकते हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे एक बुक है फिबोनाची एनालिसिस है, जो कॉन्स्टेंट ब्राउन की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है अगर आप मतलब इसमें एक्सपर्टीज करना चाहते हैं, बिकॉज मतलब ये बुक मैं बोलूँगा इट्स अ होली ग्रेल फॉर दोज पर्सन हु वांट टू लर्न अबाउट फिबोनाची एनालिसिस। तो ये बुक आप जरूर पढ़ें, राइट। नाउ एक हम लोग आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं।